Hello, I am Neena Mahajan from Spiritual Academy for Commerce. Today, I am going to solve the full-fledged numerical question related to the partnership fundamentals. I am going to read the statement for you. Please listen carefully. A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3:2. तो मैंने यहाँ पे रेशियो लिख ली, ये 3:2 है. उसके बाद उन्होंने बोला विद द कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली. क्योंकि उन्होंने फिक्स कैपिटल वर्ड यूज नहीं किया, इसलिए मुझे पता लग गया कि ये सिंपल कैपिटल अकाउंट बनाना है, इसमें करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. तो मैं कैपिटल का जो बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है. तो मैं कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी लिख दूंगी 50,000 एंड 30,000. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट इन नेचर है. इसमें सारे डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स आती हैं, सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड. फर्म के खर्चे लेकिन पार्टनर से रिलेटेड, फर्म की इनकम लेकिन पार्टनर से रिलेटेड. हमारी नेक्स्ट लाइन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 6% पर एनम. तो हमने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है. हमारी कैपिटल 50,000 और 30,000 है. 50,000 के ऊपर 6% इंटरेस्ट 3,000 आ जाता है. तो हम यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए 3,000. अब बी की कैपिटल के ऊपर 6,000 इंटरेस्ट लगाएंगे. बी की कैपिटल के ऊपर, बी की कैपिटल है 30,000. 30,000 के ऊपर 6% इंटरेस्ट आ जाएगा 1,800. तो मेरा टोटल बाहर आ गया 4,800. क्योंकि ये मेरा खर्चा है, इसलिए ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा. क्योंकि ये खर्चा है लेकिन अभी हमने पार्टनर्स को देना है, इसलिए पार्टनर्स हमारे क्रेडिटर भी हो गए. इसलिए मैं कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट लिख दूंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ए में आ जाएगा 3,000 क्योंकि मैंने अभी ए को देना है, ए मेरा क्रेडिटर है. और 1,800 आ जाएगा बी के अकाउंट में. उसके बाद आपके पास आ गया लाइन है बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 2,500. बी को सैलरी देनी है, ये बिजनेस का खर्चा है, टू सैलरी टू बी, इसलिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा 2,500. लेकिन ये अभी बी को देनी है, इसलिए बी मेरा क्रेडिटर भी हो गया. और कैपिटल अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है. हमने जो उनको देना होता है पार्टनर्स को वो क्रेडिट साइड पे आएगा, और जो पार्टनर से लेना है वो ए और बी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा. क्योंकि सैलरी मैंने बी को देनी है, इसलिए बी के अकाउंट में आ जाएगी 2,500 बाय सैलरी. उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है कि ड्यूरिंग 2006 प्रॉफिट ऑफ द ईयर prior to the calculation of interest on capital but after charging B's salaries amounted to rupees 12,500. कहता प्रॉफिट दिया हुआ है और ये जो प्रॉफिट है वो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले का दिया है, लेकिन बी की सैलरी चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट है. अगर आप बी की सैलरी यहाँ पे प्लस नहीं करोगे तो बी की सैलरी मतलब इसमें से माइनस हुई है, और ये दोबारा यहाँ पे लिखे जाने के कारण जब आप दोबारा यहाँ से माइनस करोगे तो ये डबल बार माइनस हो जाएगी. इसलिए आप बी की सैलरी के बाद का प्रॉफिट दिया है तो आप बी की सैलरी को इसमें प्लस कर लोगे. 12,500 में जब 2,500 प्लस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15,000. तो मैंने बी की सैलरी प्लस करके प्रॉफिट को लिख लिया. उसके बाद उन्होंने बोला है प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैनेजर कमीशन. कहता है ये जो प्रॉफिट आया है बिना कुछ चार्ज करने से पहले, इसका 5% जो है मैंने प्रोविजन रखनी है मैनेजर की कमीशन के लिए. तो 15,000 के ऊपर 5% मैं प्रोविजन रखूंगी 750. इसको मैं, क्योंकि ये मेरा खर्चा है तो मैं प्रोविजन रख दूंगी टू प्रोविजन फॉर
मैनेजर सैलरी, ये आपकी अमाउंट आ गई 750। लेकिन आपने ये अमाउंट कैपिटल वालों को नहीं देनी है, क्योंकि ये मैनेजर की सैलरी की प्रोविजन थी, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट नहीं होएगी। उसके बाद आपको बताया जाता है कि आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाइए। तो मेरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म हो चुका है, मैंने सारी आइटम्स लिख ली हैं। अब मैं प्रॉफिट का क्रेडिट साइड का इस अकाउंट का टोटल करूंगी 15,000। इसमें से डेबिट साइड की सारी आइटम्स माइनस करूंगी। डेबिट साइड की कौन कौन सी आइटम है? 4800। आप 15,000 में से पहले माइनस करोगे 4800, फिर 2500, फिर 750। ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा 6950। आपका प्रॉफिट टू प्रॉफिट जो कि आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी में आ जाएगा 6950। अब 6950 को आप ए और बी में बांटोगे किस रेशो में? जो आपको गिवन है 3:2 में। अगर ना गिवन होती तो 1:1 में। 6950 3 और 2 का टोटल 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके पास आ गया 4170। एंड 6950 में से 4170 माइनस कर दो तो ये आपके पास आ गया 2780। इस तरह से आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म हो गया। लेकिन अब ये जो प्रॉफिट है वो आपने किसको देना है? पार्टनर्स को अभी देना है। तो पार्टनर्स हमारे क्रेडिटर हैं, इसलिए हम कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख देंगे। और ए का प्रॉफिट था हिस्सा डिस्ट्रीब्यूशन का 4170 एंड बी का था 2780। तो हमने सारी जो एंट्रीज हैं कैपिटल अकाउंट में भी पोस्टिंग कर दी है। हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म हो चुका है। अब हम कैपिटल अकाउंट के बैलेंस शीट पता करेंगे। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस शीट पता करने के लिए आप ए का टोटल करोगे। अब ए का टोटल, ए के क्रेडिट साइड का टोटल करोगे 5000 प्लस 3000 8000, 8000 प्लस 4000 12,000 170। ये आपके पास आ गया। सॉरी, ये 5000 नहीं था, ये 50,000 था। ये 50,000 था। 50,000 प्लस 3000 प्लस 4170, ये आपके पास टोटल आ गया 57170। 57170। और डेबिट साइड पे कोई ऐसी आइटम नहीं है जिसमें से मैं इसे माइनस करूं, इसलिए मेरा बैलेंस शीट भी कितना आ जाएगा 57170। इसी तरह आपने बी के क्रेडिट साइड का टोटल लगाना है। बी की क्रेडिट साइड का टोटल लगाने के लिए 30,000 प्लस 1800 प्लस 2500 प्लस 2780, ये आपके पास टोटल आ गया 37080। चूंकि इस पर डेबिट साइड पे कोई आइटम नहीं है जिसमें से मैं 37080 को माइनस करके बैलेंस सीडी निकाल लूं, इसलिए मेरा बैलेंस सीडी भी कितना आ जाएगा 37080। तो ये मेरा कैपिटल अकाउंट भी बनके कंप्लीट हो गया। ये मेरा कैपिटल अकाउंट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। 57170 टोटल लगा दिया मैंने दोनों तरफ 37080। इस तरह से मेरा कैपिटल अकाउंट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। करना क्या है? आपने सिर्फ प्रॉफिट लिखना है जो कोई भी चीज चार्ज करने से पहले का होगा। अगर कोई चीज चार्ज की जा चुकी है इसमें से तो आपने उस आइटम को प्लस कर देना है ताकि ये 2 बार माइनस ना हो। फिर आपने जो फर्म के खर्चे हैं पार्टनर से रिलेटेड वो डेबिट साइड पे लिख देने हैं और प्रॉफिट निकाल लेना है माइनस करके, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट वाली आइटम्स को माइनस करके इस प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उसके बाद आपने कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है, इसमें आप ओपनिंग बैलेंसेस लिखोगे और आपने जो भी पार्टनर्स को देना है वो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखोगे, क्योंकि इससे वो आपके क्रेडिटर बन जाते हैं। तो उसके बाद आपने इसका बैलेंस शीट निकाल लेना है। ये आपका कैपिटल अकाउंट बिल्कुल कंप्लीट बनके तैयार हो गया। दैट्स ऑल। थैंक यू।